A lot of people in India have started investing into stock markets, if not trading lately. And there is this slightest of doubt every single time on how are you going to tax on your short-term capital gains and long-term capital gains. And just in case if you make some losses, how are you going to set them off against the gains? So in this video, we will completely understand about taxation, and in next two coming videos, you will understand about intraday and FNO taxation. At the top of it, I'll tell you a strategy on how you can save taxes very efficiently. So let's start off with the video. Now let us understand what is the difference between a short term capital gain and a long term capital gain. तो यार जो भी इन्वेस्टर्स होते हैं, फॉर एग्जांपल यू आर इन्वेस्टिंग इनटू से रिलायंस और टाटा मोटर्स और HDFC बैंक एंड यू आर बाइंग इन कैश, यू आर टेकिंग डिलीवरीज, मतलब कि 1 लाख रुपए हैं आपके पास और आपको 1 लाख रुपए के ही शेयर्स मिल रहे हैं. देयर इज नो लेवरेज. तो ये होती हैं डिलीवरीज बाइंग इन कैश. एंड नाउ सपोज यू हैव बॉट सम शेयर्स टुडे और आपने उनको जब सेल किया तो आपको कुछ गेन्स हुए. दैट इज योर कैपिटल गेन्स. फॉर एग्जाम्पल 1 लाख रुपए पे अगर आपने 50,000 रुपए का प्रॉफिट किया तो व्हेन यू स्क्वायर ऑफ, जब आप उसको सेल करोगे तो आपके हाथ में 1.5 लाख रुपए आएंगे, जिसमें से 50,000 होगा आपका कैपिटल गेन. सो इफ यू हैव सोल्ड द शेयर्स बिफोर 1 ईयर तो ये गेन्स बन जाएंगे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन. और अगर आप इसको होल्ड करोगे और सेल करोगे 1 साल के बाद तो उसे बोलेंगे आपके लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स. सो दैट इज द डिफरेंस. अगर 1 साल से पहले सेल किया और प्रॉफिट कमाया उसको बोलेंगे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन. एंड सिमिलरली अगर लॉस कमाते तो शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस. एंड सिमिलरली अगर 1 साल के बाद आप सेल करके प्रॉफिट कमाओगे तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, एंड लॉस कमाओगे तो लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस. सो दैट इज द बेसिक डेफिनेशन. Now let us look at some other major differences. For example, in case of short-term capital gain, you will be taxed at 15%, whereas in case of long-term capital gain, you will be taxed at 10%. तो ऐसा मान लो आपने एक शेयर खरीदा आज और उसको 1 साल से पहले आपने बेचा, वहाँ पे आपका प्रॉफिट बना 1 लाख रुपए का. तो वो जो 1 लाख रुपए का कैपिटल गेन है, दैट विल बी टैक्स्ड एट 15% बिकॉज इट इज अ शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, और आपको 15,000 रुपीज का टैक्स देना पड़ेगा. अब ये हमेशा से एप्लीकेबल नहीं था इन केस ऑफ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स. 2018 में एक ऐसा लॉ आया, एक ऐसा रूल आया जिसके बाद से लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे भी टैक्स लगने लगा, जिसके बारे में हम बात करेंगे आफ्टर दिस सेक्शन, एंड इट इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग. सो स्टे ट्यून्ड. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द सेट ऑफ्स. हमें ये पता है कि अगर हम कैपिटल गेन्स बनाएंगे, वेदर इट इज शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, उस पर हमें टैक्स देना पड़ेगा. बट व्हाट इफ वी इनकर सम लॉसेज? तो इसके लिए एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं. लेट्स स्टार्ट विद द शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस. Suppose last year you made a short-term capital loss of 1 lakh rupees, and the next year you made a 50,000 rupees short-term capital gain and a 50,000 rupees long-term capital gain. Now in this case, how can you reduce your taxes? So it is a rule that short-term capital losses can be set off against both short-term capital gains and long-term capital gains. तो आप देखोगे 1 लाख का लॉस था पिछले साल और इस साल 50,000 का प्रॉफिट इन शॉर्ट-टर्म कैपिटल गेन एंड 50,000 इन लॉन्ग-टर्म कैपिटल गेन. तो टोटल प्रॉफिट आपका हुआ यहाँ पे 1 लाख का अगले साल, और पिछले साल आपका 1 लाख रुपए का लॉस था. तो अगर आप इसको सेट ऑफ करोगे तो आपका जो रियलाइज्ड जो प्रॉफिट होगा वो जीरो आ रहा है, और अगर आपका प्रॉफिट ही जीरो है तो उस पे आपको क्या कोई टैक्स देना पड़ेगा? द आंसर इज नो. तो यहाँ पे आप हो जाते हो टैक्स फ्री. सो यू आर बेसिकली टेकिंग फॉरवर्ड और कैरिंग फॉरवर्ड योर लॉसेज टू नेक्स्ट ईयर, और ये आप 8 कॉन्टिन्यूस असेसमेंट ईयर्स तक कर सकते हो. फॉर एग्जाम्पल आपका पिछले साल अगर लॉस हुआ है तो 8 कॉन्जिक्यूटिव ईयर्स कमिंग अहेड आप उसमें अपना जो लॉस है उसको सेट ऑफ कर सकते हो. फॉर एग्जाम्पल आपका पिछले साल 1 लाख का लॉस हुआ, अगले साल 10,000 का प्रॉफिट, फिर 20,000 का प्रॉफिट, फिर 10,000 का प्रॉफिट, ऐसे करते करते 8 साल तक आपको प्रॉफिट हुआ. तो उस प्रॉफिट को आप सेट ऑफ कर पाओगे इस लॉस के साथ. सो दैट इज द होल आइडिया. नाउ अनलाइक इन द केस ऑफ शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस, यू नीड टू अंडरस्टैंड इन लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस यू कैन ओनली सेट ऑफ योर लॉसेज अगेंस्ट लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स. यहां पे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स का कुछ लेना देना नहीं है. सो लेट्स टेक अ फ्यू एग्जांपल टू अंडरस्टैंड दिस थिंग बेटर. Suppose you made a long-term capital loss of 1 lakh rupees last year, and in this year you made a profit, a short-term capital gain of 50,000 rupees and a long-term capital gain of 50,000 rupees. ठीक है. अब इस केस में आप सेट ऑफ कैसे कर सकते हो? Now long-term capital loss can only be set off against long-term capital gain. So last year का लॉस था 1 lakh, इस साल आपने 50,000 का long-term capital gain किया, तो आपका जो लॉस है जो आप कैरी फॉरवर्ड कर पाओगे दैट इज ओनली 50,000 रुपीज, और आपका जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन था उस पर आपको कोई टैक्स देने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो सेट ऑफ हो चुका है. नाउ इन केस ऑफ लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस एज वेल यू कैन कैरी फॉरवर्ड द लॉसेज फॉर 8 कॉन्जिक्यूटिव असेसमेंट ईयर्स. तो ये पैरामीटर बोथ शॉर्ट टर्म लॉसेज एंड लॉन्ग टर्म लॉसेज के लिए सेम है. नाउ 2 बेसिक थिंग्स. फर्स्ट ऑफ ऑल जो आपके बेसिक डिडक्टेबल्स है, फॉर एग्जांपल अगर आप ब्रोकरेज को कोई भी पैसा दे रहे हो, जो ब्रोकरेज चार्जेस हैं वो आप डिड्यूस कर सकते हो अपने प्रॉफिट पे, और रिमेनिंग अमाउंट पे ही आपको टैक्स देना पड़ेगा. सेकंड थिंग, यू हैव द बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट ऑफ 2.5 lakhs. तो उसके अंदर अगर आपका प्रॉफिट होता है आपको कोई टैक्स देने की जरूरत नहीं है. नाउ द लास्ट थिंग,
विल टॉक अबाउट एडिशनल एग्जेम्पशन। तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के केस में कोई और एग्जेम्पशन नहीं है, बट इन केस ऑफ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स यू हैव एन एग्जेम्पशन अप टू 1 लाख रुपीज। फॉर एग्जाम्पल, आपने एक लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन किया किसी असेसमेंट ईयर में, किसी भी ईयर में आपने एक 2 लाख रुपए का प्रॉफिट बनाया, तो अब आपको ज़रूरी नहीं है कि आपको 2 लाख पे टैक्स देना है, आपको सिर्फ 1 लाख रुपए पे टैक्स देना होगा, क्योंकि आपको एडिशनल एग्जेम्पशन मिल रही है इन लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स ऑफ 1 लाख रुपीज। तो अगर आपको 2 लाख का प्रॉफिट हुआ है तो सिर्फ 1 लाख पे टैक्स देना है, अगर 5 लाख का प्रॉफिट हुआ है तो 4 लाख पे आपको टैक्स देना पड़ेगा। So that is the thing. Now wait, something very very important to discuss. This is the concept of godfathering. तो पहले 2018 से पहले हमें लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्सेस नहीं देने पड़ते थे, जो 10% है, बट समथिंग हैपेंड इन 2018 जिस वजह से हमें ये करना पड़ा। सो आई एम पिनिंग द आर्टिकल, आई एम गोइंग टू रीड इट आउट। सो फाइनेंस मिनिस्टर अरुण जेटली grandfather's long term capital gain, and here is what it means. So I propose to tax such long term capital gains exceeding rupees 1 lakh at a rate of 10% without allowing the benefit of any indexation. However, all the gains up to 31st Jan 2018 will be grandfathered. सो आई होप आपको पता चला कि इस आर्टिकल के बाद कुछ तो हुआ था। अब हम समझते हैं इस टर्म को और कुछ सिनेरियोस डिस्कस करते हैं जिससे आपको बहुत क्लैरिटी आएगी। सो लेट अस फर्स्ट ऑफ ऑल अंडरस्टैंड व्हाट इज ग्रैंडफादरिंग। सो आई एम जस्ट गोइंग टू रीड आउट द डेफिनेशन ऑन विकीपीडिया कि वो है क्या। एंड इट इज़ नॉट जस्ट दैट कि ये सिर्फ टैक्सेशन पे ही अप्लाई होता है। ग्रैंड फादरिंग इज अ वेरी कॉमन एंड अ जनरल टर्म। सो जस्ट रीडिंग इट आउट, अ ग्रैंड फादर क्लॉज ऑल्सो नोन एज ग्रैंड फादर पॉलिसी, ग्रैंड फादरिंग और ग्रैंड फादर्ड इन is a provision in which the old rule continues to apply to some existing situations while the new rule will apply to all the future cases. Those exempt from the new rules are said to have grandfather rights or acquired rights or to have been grandfathered in. Frequently, the exemption is limited and it may exceed for a set time or it may be lost under certain circumstances. So, simple सी चीज़ है कि अभी पढ़ के शायद थोड़ा सा ब्लरी होगा कि क्या बात है ये, बट वी विल अंडरस्टैंड, विल टेक द एग्जाम्पल और इस चीज़ को आप अच्छे से समझ पाएंगे। नाउ अंडरस्टैंड कि जो ये हमारा लॉ आया था दैट केम अराउंड 1 Feb 2018, और यहाँ पे गवर्नमेंट बोलती है कि जो लॉन्ग टर्म टैक्स है आपको देना पड़ेगा 10%। सभी के सभी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स थे, उनके अंदर हलचल मच गई, दे वर इन शॉक कि यार अभी तक तो सब कुछ सही चल रहा था, अब एकदम से 10% टैक्स हमें देना पड़ेगा। क्योंकि अगर आप इस लॉ के आने से पहले एक दिन पहले भी अपने शेयर बेच चुके होते तो आप ये 10% बचा सकते थे, बट ऐसा हुआ नहीं। सो जस्ट टू मेक श्योर दैट एवरीथिंग इज फेयर, गवर्नमेंट केम आउट विद द कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रैंड फादरिंग इन दिस केस, जहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट डेट थी 31 जनवरी 2018, जिसके पहले अगर आपने कोई कैपिटल गेन्स बनाए हैं उस पर आपको टैक्स नहीं किया जाएगा। ओनली आफ्टर दिस डेट अगर आपने कोई शेयर्स लिए हैं उस पर आप लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स बनाते हो, उस पर आपको 10% देना पड़ेगा। अब इस पूरे सिनेरियो को समझने के लिए हम 4 केसेस बना सकते हैं एंड आई एम गोइंग टू शेयर इट एंड यू विल अंडरस्टैंड एवरीथिंग वेरी ब्यूटीफुली। सो दिस इज द ग्राफ 1, दिस इज द केस 1, जहाँ पे आपका बाय प्राइस था किसी भी शेयर का मान लो 100 रुपीज़ और ये मान लो आपने 2017 में शेयर खरीदा है। नाउ ऑन 31 जनवरी 2018 द प्राइस ऑफ द शेयर वेंट टू 250 रुपीज़, और उसके बाद आपने जो शेयर्स है आपने वो काफ़ी सालों बाद बेचे इन 2022, और उस टाइम जो शेयर प्राइस था वो ज़्यादा बढ़ा नहीं, इट वॉज 300 रुपीज़। तो आइडियली जो आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता वो था 300 माइनस 100 विच इज़ 200, बट बिकॉज ऑफ द ग्रैंड फादरिंग कॉन्सेप्ट अब आपका जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है दैट इज जस्ट 50 रुपीज़, 300 माइनस 250, और अब आपको 10% टैक्स देना है सिर्फ 50 रुपीज़ पे, विच विल कम आउट टू बी 5। नाउ लेट्स टेक केस 2, जो आपका बाय प्राइस है दैट इज 100 रुपीज़ ऑन 31 जनवरी 2018 द प्राइस ऑफ द शेयर इज 90 रुपीज़, एंड जब आपने सेल किया इन 2022 द प्राइस वॉज 60 रुपीज़। अब इस केस में जो आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस है दैट इज 100 माइनस 60 दैट इज 40, एंड जो आपका ग्रैंड फादरिंग लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस है दैट इज 90 माइनस 60 विच इज 30। सो इस केस में जो आपका लॉस होगा जिसको आप सेट ऑफ कर सकते हो आगे आने वाले सालों में दैट वुड बी 40 ओनली। तो गवर्नमेंट विल मेक श्योर कि जब आपको प्रॉफिट हो वो ज़्यादा हो और जो आपका लॉस हो जो आप आगे सेट ऑफ कर सकते हो वो ज़्यादा हो, राइट? तो इट शुड बी अ विन विन सिचुएशन फॉर द इन्वेस्टर्स एंड दैट इज समथिंग विच द कॉन्सेप्ट विल टेक केयर ऑफ। नाउ मूविंग अहेड टू द केस 3, इन केस 3 जस्ट सपोज इन 2017 द प्राइस ऑफ शेयर इज अगेन 100 रुपीज़, ऑन 31 जनवरी 2018 द प्राइस वेंट टू 200 रुपीज़, एंड आफ्टर फ्यू ईयर्स डाउन द लाइन 2022 में उसका प्राइस गिर के 150 रुपीज़ पे आ जाता है। तो इस केस में जो आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है दैट इज 150 माइनस 100 विच इज 50, और जो आपका ग्रैंड फादर लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस है दैट इज 50 रुपीज़, राइट? तो इस केस में आपको कोई टैक्स नहीं देना है, आपको कोई भी टैक्स देना नहीं है। सो अंडरस्टैंड, बहुत इंपॉर्टेंट है उन इन्वेस्टर्स के लिए जिन्होंने 31 जन 2018 से पहले इन्वेस्ट किया था। नाउ मूविंग अहेड, केस 4, इस केस में अगर आपका बाय प्राइस है 100, 31 जनवरी 2018 में जो प्राइस है शेयर का दैट इज 90 रुपीज़, एंड जो आपका सेल प्राइस है इन 2022 दैट इज 160 रुपीज़। तो इस केस में जो आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है दैट इज 160 माइनस 100 कमिंग आउट टू बी 60, जो आपका ग्रैंड फादर्ड लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है दैट इज
160 माइनस 90 विच इज 70 रुपीज़, बट आपको टैक्स करना है 60 रुपीज़ पे ही, जो आपका आइडियल लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है. सो यू विल बी टैक्स 10% एट 60 रुपीज़ एंड द टोटल टैक्स दैट यू विल हैव टू पे इज 6 रुपीज़ पर शेयर. सो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड फादरिंग. और जो भी लोगों ने शेयर्स बाय किए हुए हैं, जो 2018 से पहले के इन्वेस्टर्स हैं, वो इस 4 केसेस को ध्यान पक्का रखना. सो दीज 4 केसेस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरी इन्वेस्टर जो 2018 से पहले से इन्वेस्टमेंट कर रहा है और जिन्होंने अभी तक शेयर सेल भी नहीं किए. सो ये आपको हेल्प करेगा आपके जो टैक्स फाइलिंग है उसमें, क्योंकि आप काफ़ी ज़्यादा अपना टैक्स बचा पाओगे. सो आई होप यू अंडरस्टूड द एंटायर कॉन्सेप्ट, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन एंड गॉड फादरिंग क्लॉज दैट केम इन 2018. So thank you so much guys for joining me in this video. So just like this video, write down a beautiful comment, subscribe to this channel because we are going to bring so much content for you and you will learn a lot. So I'll see you in the next video. Take care. Bye bye.